बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर लेते हैं अपना एक्सेल। ठीक है, स्टार्ट पे जाऊँगा मैं, ऑल प्रोग्राम्स, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और एक्सेल 2013 से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी यूज़र इंटरफेस जो है वो बिल्कुल वर्ड और पावर पॉइंट की तरह है। जैसे कि यहाँ पे रिसेंट फाइल शो हो रही है हमें एक्सेल पे जो हमने बनाई थी। ओपन अदर वर्कबुक को, या अगर आपने एक्सेल पे ऑलरेडी कोई फाइल बनाई हुई है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ टेम्पलेट भी आपको यहाँ शो हो रहे हैं बने बनाए, इसमें से भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपना खुद का एक ब्लैंक टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ड में आपने देखा था कि उसमें हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं। इसी तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो उस पर प्रेजेंटेशन वगैरह बनती हैं। इसी तरह से वर्ड एक्सेल हमारा जो है वो कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एक्सेल पे जो है हम शीट्स पे वर्किंग करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वर्कबुक बनती हैं। वर्ड में यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता था, पावर पॉइंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इसी तरह से यहाँ पे ओपन अदर वर्कबुक आ रहा है। ठीक है, सीधा से ब्लैंक वर्कबुक आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम जो बनाते हैं फाइल, उसे हम क्या कहते हैं, वर्कबुक। एक्सेल पे हम जो फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक वर्कबुक यहाँ से डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो उसका भी यूज़र इंटरफेस जो है सिमिलर बिल्कुल पावर पॉइंट और वर्ड की तरह है। जैसे कि यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है, उसके बाद ये मिनिमाइज क्लॉज के बटन आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है हमारा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, असल में ये सारे हमारे पास टैब्स या रिबन जिसे हम कहते हैं ये शो हो रहे हैं। फाइल का मेन्यू आ रहा है उसी तरह से हमारे पास, क्लियर। सेव एज वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं, न्यू फाइल, ओपन फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास जैसे कि होम के ऑप्शन आ रहे हैं सारे। इसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मजीद मेरे पास 2 ऑप्शन और भी आ रहे हैं, तो इन पर भी बात करते हैं। अभी फिलहाल इस पर भी आप कंसंट्रेट नहीं करें। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नीचे स्टेटस बार शो हो रहा है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो असल में ये स्टेटस बार है, यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ मैं। या कंट्रोल दबा के मैंने आपको बताया था कि स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो तब जूम होगा, नीचे करेंगे तो जूम आउट होगा, क्लियर। असल में यहाँ पे जो है हम वर्किंग जो करते हैं एक्सेल में, मैंने आपको बताया कि शीट्स पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है मेरी शीट है असल में ना, क्योंकि पूरी ये जो है मेरे पास ये शीट है बेसिकली। ठीक है, सीधा से वर्ड के अंदर हमारे पास जैसे पेजेस होते थे, पावर पॉइंट में हमारे पास स्लाइड्स होती हैं, इसमें हमारे पास शीट्स होती हैं। ठीक है, अभी शीट 1 है ये, इसी तरह से ये जैसे कि शीट 1 है, ये शीट 2 है मेरी, ये शीट 3 है मेरी, क्लियर। तो मैं सीधा सा मज़ीद भी मैं शीट्स यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो उस पर मैं 256 शीट्स ऐड कर सकता हूँ। 256 शीट्स ऐड कर सकता हूँ। उसको डिलीट करनी हो आप राइट क्लिक करें इस पर और यहाँ से डिलीट कर दें, या आपकी शीट डिलीट हो जाएगी, क्लियर। रीनेम भी कर सकते हैं आप इसको, या आप शीट 5 को उठा के पहले भी रख सकते हैं कहीं पे, क्लियर। इसको आप यहाँ से रीनेम वगैरह भी कर सकते हैं। रीनेम से मुराद ये कि इसको कुछ और नाम दे दिया, क्लियर। डिलीट कर देंगे तो ये आपको डिलीट हो जाएगी, क्लियर। तो शीट्स पे वर्किंग हो रही है हमारे पास। इसमें टोटल जो हमारे पास शीट्स होती हैं 256 होती हैं, यानी कि 256 शीट्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्लियर। एक शीट होती कितनी बड़ी है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारे पास जो है टेबल्स बनी हुई हैं। टेबल्स लग रही हैं आपको, तो असल में ये टेबल्स नहीं कहते हैं, हम इसे हम इन्हें रेंज कहते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर टेबल हम अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे से आप टेबल्स कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा कॉलम, जैसे कि कॉलम वर्टिकली कॉलम्स होते हैं हमारे पास, यानी कि लंबाई में ऐसे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जब भी हमारे कॉलम्स यानी कि वर्टिकली और रॉस यानी कि हॉरिजॉन्टली दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो बीच में एक बॉक्स बन जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, सेल या बॉक्स कहते हैं, क्लियर। तो असल में ये जो है वर्टिकली हमारे पास कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टली रोस हैं, और जब ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो बीच में बॉक्सेस बनते हैं हम उन्हें टेबल्स कहते हैं। ठीक है, तो असल में इनको टेबल्स हम कह सकते हैं उस तरह से ना। तो ये असल में हमारे पास जो भी वर्किंग हो रही है वो सारी टेबल्स पे हो रही है, क्लियर। असल में हर कॉलम का एक नाम होता है। इस कॉलम का क्या नाम है, इसका, क्लियर। तो ये नाम शो हो रहे हैं असल में आपको कॉलम के। इसी तरह से हर रो का भी एक नंबर है, रो का जो है वो नंबर्स वाइज होती हैं ये, क्लियर। तो असल में हर रो का भी एक नंबर है, तो असल में नंबर्स शो हो रहे हैं रोज़ के, और ये कॉलम शो हो रहे हैं, क्लियर। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास कॉलम है वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास रो है। जैसे कि यहाँ से वर्टिकली कॉलम आ रहे थे, यहाँ से रो आ रही थी, तो जो दो आपस में जब टकराए, बीच में इंटरसेक्ट हुआ, तो ये जो हमारे पास एक बॉक्स बना, तो उसे हम सेल कहेंगे। तो इसका भी एक नाम है, इसका क्या नाम है, ये सेल पे हूँ ना मैं, तो ये डी का कॉलम आ रहा है, और ये रो कौन सी आ रही है, 12 की, तो सेल का क्या नाम हो गया, D12, समझ आ रहे हैं। तो असल में हर सेल का एक यूनिक नेम होता है। जैसे कि इस सेल का क्या नाम है, क्लियर। तो असल में आपको बारी बारी ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ नेम बॉक्स लिखा हुआ शो आ जाएगा उसमें। तो असल में यहाँ पे आपके सेल का नाम लिखा हुआ आ रहा है जिस सेल पे अभी आप हैं, क्लियर। ये चीज़ समझ में आई। तो असल में जैसे कि यहाँ पे ये ए का कॉलम है, और ये 1 की रो है, तो असल में ये A1 नाम है इसका सेल का, क्लियर।
ये चीज़ समझ में आ रही है। असल में अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूँगा, मैं शीट चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास आगे तक कितने सेल्स हैं इस रो के अंदर ना, तो मैं कंट्रोल दबा के राइट राइट एरो प्रेस करूँगा तो मैं लास्ट कॉलम पे पहुँच जाऊँगा। ये लास्ट कॉलम है मेरा शीट का। तो उसमें टोटल कॉलम्स होते हैं ना, और 256 कॉलम होते हैं, 256 टोटल कॉलम्स होते हैं। क्लियर। कंट्रोल दबा के लेफ्ट दबाऊंगा अगेन तो फर्स्ट कॉलम पे आ जाऊँगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। कंट्रोल दबा के राइट दबाएंगे तो लास्ट पे आ जाएंगे, कंट्रोल दबा के लेफ्ट दबाएंगे तो फर्स्ट पे आ जाएंगे। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल दबा के डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो क्या होगा, लास्ट रो पे पहुँच जाऊँगा मैं। क्लियर। तो असल में यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रोज हैं वो कितनी है, 10,48,576 रोज है हमारे पास ना। अगर मैं कंट्रोल दबा के अब दबाऊँगा क्या होगा, दोबारा फर्स्ट पे आ जाऊँगा। क्लियर। तो असल में ये हमारी टोटल शीट का साइज़ है, अगर आप देख सकते हैं 256 कॉलम है और 10,48,576 मेरे पास रोज हैं। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है। इसी तरह से ये चीज़ समझ में आई, हेडिंग्स डली हुई है असल में कॉलम्स की, और ये रोज़ के नंबर डले हुए हैं। ये हमारा जो है नेम बॉक्स है। तो असल में ये जिस सेल पे भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे उसका ये नाम शो करता है। ये कहलाता है हमारा फॉर्मूला बार। ठीक है, ये फॉर्मूला बार कहलाता है। जैसे सपोज के एक्सेल मैंने आपको बताया कि ये कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है, तो असल में इसमें टोटल हमारी कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा, अभी यहाँ तक कोई मसला, यूज़र इंटरफेस समझ में आया इसका एक्सेल का? तो यहाँ पे स्क्रॉल ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर। तो असल में हम यहाँ से जहाँ पे भी मैं अपना कर्सर रखूँगा, कंट्रोल प्लस ऊपर एरो की दबाऊँगा तो वहीं पे मेरा जूम होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूँ और फिर आप जूम करूँगा तो वहाँ पे जूम होगा मेरा। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक का कॉलम नहीं आ रहा अब। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट में रखूँगा यहाँ पे इतने सेल सेलेक्ट करें, आप जूम करूँगा तो वहाँ पे जूम होगा। क्लियर। तो मैंने आपको बताया एक्सेल हमारा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि कैलकुलेट का मतलब, कैलकुलेशन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, मतलब किसी भी चीज़ को ना हिसाब लगाना, मतलब हिसाब करना, हिसाब किताब। तो असल में इसमें हम हिसाब किताब कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं। कैलकुलेटर भी एक कैलकुलेशन टूल है ना हमारे पास। असल में उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर में। किस तरह से करते हैं, जगह 2 में 2 प्लस करना है, कैसे करेंगे, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 प्लस 2 4 होता है, 22 नहीं होता। अच्छा जी, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 हमारे पास 4 है, इंटर दबाते हैं। ठीक है, तो असल में आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे 2 प्लस 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो 2 प्लस 2 होता क्या है, 2 प्लस 2 4 होता है। कैलकुलेटर में हम जब 2 प्लस 2 लिखते हैं ना, अगर हम 2 प्लस 2 लिख के रखेंगे ना तो सिर्फ 2 प्लस 2 ही लिखा हुआ आता रहेगा उसमें, जब तक हम इक्वल ना लगाते हैं। क्लियर। पहले स्टूडेंट ने जिन्होंने ऐसे इक्वल बोला है। ठीक है, तो असल में वरना तो काफ़ी सारे, बहुत सारे अपने अपने अल्फाजों में सब लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है। बराबर बोलते हैं, इक्वल टू कहते हैं, इक्वल टू। ठीक है, आप लोग पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही बोला है, इक्वल टू कहता है ऐसे। तो कोई इजिकल टू कहता है, कोई इसको जा बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है। असल में मैंने एक स्टूडेंट से बोला, उन्होंने कहा इसको क्या कहते हैं, बोला जा। किस तरह से कह रहा है, 2 1 2 होता है ना सर, वो टेबल में जिस तरह पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो असल में इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल टू, यानी कि 2 प्लस 2 इक्वल टू। अब जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। क्लियर। तो असल में अभी भी अगर मैं इंटर प्रेस करूँगा आंसर शो नहीं होगा। असल में होता ये है कि जैसे हम कैलकुलेटर में लिखते हैं ना 2 प्लस 2 और फिर इक्वल टू लगाते हैं, बस एक्सेल में ये फ़र्क है कि आपने ये इक्वल टू लास्ट में नहीं देना है, शुरू में देना है। ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस 2 इस तरह से आपने लिखना है, एंटर दबाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मतलब 2 प्लस 2 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आंसर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वो मुझे फॉर्मूला बार पे शो हो रहा है। ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला असल में लगा हुआ है इक्वल टू 2 प्लस 2, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है जब भी। ठीक है, अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एडिट हो जाएगा, या F2 दबा दूंगा तब भी एडिट हो जाएगा। जैसे डबल क्लिक करा इसको मैं एडिट कर सकता हूँ दोबारा, बाहर क्लिक करूँगा ये। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करके एंटर दबा दूँगा तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से F2 दबाऊँगा तो तब भी ये एडिट हो जाएगा। कीबोर्ड से आप F2 यूज़ कर सकते हैं, उस सेल पे अपना कर्सर रख के। क्लियर। स्कैप दबा देंगे हट जाएगा, F2 दबाया स्कैप दबाया हट जाएगा। क्लियर, स्कैप हो जाएगा। अच्छा जी, ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, तो थोड़ा इसको और मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं हम कैलकुलेशन को। अच्छा जी, मेरे मोबाइल में तो इक्वल टू
के से पहले ही आंसर आ जाता है। इक्वल टू से पहले आ जाए। वो देखें। मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको एक। ठीक नहीं है। जो हम आम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आगे वाले जो कैलकुलेटर हैं उसमें हम टू लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हमें ऐसे ही आंसर आ जाए उसमें तो। देख लेंगे। ठीक है, तो असल में आपको, ठीक है, हम असल में पहले जब हमारे पास कैलकुलेटर होता था, जब तक मेरे पास जो है घर पे, उसमें तो जब तक मैं इक्वल टू प्रेस नहीं करता था नहीं मेरे आता। मोबाइल में आ जाता है। आपके मोबाइल में आ जाता है? सर मोबाइल में आते हैं आप आगे कैलकुलेटर चल रही में। हैं ना, आप थोड़ा एडवांस लेवल पे चल रही हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, ये सब चीज़ समझ में आई। तो असल में यहाँ पे हम दोबारा करते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले टू लिखा मैंने, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस, और यहाँ पे लिखता हूँ टू। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके मैं अलाइनमेंट सेंटर कर लेता हूँ। असल में इसके होम पे जो ऑप्शन देखेंगे ना, सारे वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बढ़ते हैं। इंसर्ट पे अगर आप देखें तो सारे सेम वही ऑप्शन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे ना। असल में ज़्यादातर सारे ऑप्शन वही हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैं इसमें बताऊँगा आपको क्या होते हैं ये। ठीक है, तो असल में अगर आप देखें यहाँ पे, क्लियर। इसी तरह से जैसे कि ये मेरा बग हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो मैं इनको सेलेक्ट करके मैं अलाइनमेंट होम पे जाके अलाइनमेंट सेंटर कर लेता हूँ ताकि बीच में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, इसको भी अलाइनमेंट सेंटर कर लेता हूँ। और यहाँ पे अच्छा मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ आपको ना कि भाई मैं टू को प्लस कर रहा हूँ, टू में इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा? 4। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई? यानी कि मैंने क्या करा, टू को प्लस कर दिया टू में तो 4 आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँ, क्या इस पर असर पड़ेगा कुछ? ये भी हट जाएगा। नहीं, मैं इतने से वो डिलीट कर दूँ, इसमें तो वो रहेगा नहीं। हैं रहेगा वो। रहेगा वो, यानी कि इसको लिखने से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। असल में मैं जस्ट आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ। आपने वो लिखा है, अलग लिखा। मैं असल में आपको सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भाई टू को मैंने प्लस टू में करा तो ये जब भी 4 आया ये, वरना अगर खाली मैं 4 लिख देता आप बोलती हैं 4 क्यों लिखा गया, यहाँ क्या वजह थी लिखने की। मैंने यहाँ पे ये शो करा है कि भाई मैं टू को टू में प्लस कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है। हो रहा है। और अगर मैं इस तरह से कर दूँ इक्वल टू 2 + 2 तो एंटर दबाऊँ, 4 आएगा। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव कर दूँगा, कोई फ़र्क पड़ेगा उस पर? नो सर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको रिमूव भी कर दिया तो यहाँ पे 4 जो आ रहा है वो असल में मैंने फॉर्मूला बार में भी शो हो रहा है कि मैंने इक्वल टू 2 + 2 करा हुआ है, तो जब यहाँ पे 4 आ रहा है। क्लियर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 + 3 कर दूँ, अब फ़र्क पड़ेगा इसको कोई? नहीं, क्यों? ये सर आपने साइड पे लिखा था ना। हाँ, इधर फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? फॉर्मूला आपने। हाँ, फॉर्मूले में असल में मैंने यहाँ पे 2 + 2 करा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ रहा। Yes, असल में वो 2 + 2 को आंसर दिखा रहा है मुझे, तो असल में यहाँ पे तो मैंने 2 + 3 लिखा है, लेकिन फॉर्मूले में 2 + 2 लिखा है। अब मैं 2 + 4 कर दूँ असल में, लेकिन नहीं सॉरी 2 + 3 कर दूँ तो अब सही आ रहा है। ठीक है, 2 + 3 = 2 5। sir. अब मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, अब आंसर गलत आ रहा है, Yes, sir. है ना। तो असल में फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, इक्वल टू 2 + 3 सॉरी 5 + 3। Yes, समझ में आ रहा है? yes, sir. फिर अगर मैं यहाँ से कुछ चेंजेस कर दूँगा फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे। Yes, sir. असल में इसमें मुझे मैनुअली काम करना पड़ रहा है। एक्सेल हमारी आसानी के लिए है, मुश्किल के लिए नहीं। ठीक है, तो असल में यहाँ पे मुझे मसला आ रहा है कि मैं जो है इसको कर नहीं पा रहा हूँ सही से ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, और इसमें मैंने असल में यहाँ पे जो बात बोली है 5 + 3 की बोली है, तो मैं 5 + 4 कर दूँगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बात हो गई, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा फिर वहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। तो असल में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले मैंने 5 + 4 को कराया हुआ है। असल में कोई इस तरह का तरीका है कि इसमें जो है मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ तो यहाँ पे अपडेट हो जाए खुद। किस तरह से करेंगे, इक्वल टू करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि हर सेल का एक नाम होता है। जैसे कि सेल का क्या नाम है, B4, इसका नाम D4. क्लियर। असल में डी रो है और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। क्लियर। तो असल में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लिखूँगा और इस वाले सेल का नाम दे दूँगा। इसका नाम क्या है, D4. B4। यानी कि मैंने बात बोली B4, यानी कि B4 को प्लस, यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा, प्लस कर दो D4. D4 में। समझ में आ रहा है? यानी कि मैंने B4 को प्लस करवा दिया D4 में, एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे असल में इसने करा क्या कि इस वाले सेल को उठा के इस वाले सेल में प्लस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा तो होगा क्या, यहाँ पे खुद ही अपडेट हो जाएगी। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है मैंने अभी भी फॉर्मूले में यह बात बोली हुई है कि जो है इस वाले सेल को उठा के इस वाले सेल में प्लस कर दूँ। तो असल में वो मैंने इस वाले सेल को जिसमें जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो इस वाले सेल में प्लस करवा दिया है।
क्लियर। तो असल में यहाँ पे कंडीशन ये ट्रू हो रही है जब यहाँ पे मेरे पास फॉर लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे और मजीद अपडेट करूँगा तो वो अपडेट होती जाएंगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है। ये अच्छा, तो आगे चलते हैं, आगे चलें। तो ये असल में मैंने एडिशन कराया। क्लियर। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते हैं और डिवीजन भी करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है, 4 नंबर और लिखे, इनकी अलाइनमेंट भी सेंटर कर ली। यहाँ पे मैं इनको सब्ट्रैक्शन करवाऊँगा, यहाँ पे मैं जो है मल्टीप्लिकेशन करवाऊँगा और यहाँ पे मैं डिवीज़न करवाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं डिवीज़न करवाऊँगा और 5 माइनस 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 8 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। इक्वल टू अच्छा, इस इक्वल टू को, बल्कि इक्वल टू ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस इक्वल टू को सिलेक्ट करूँगा, कर्सर अपना सेंटर पे रखूँगा यहाँ पे ना, इसको सिलेक्ट करता हुआ आऊँगा, नीचे वाले सेल को भी सिलेक्ट करा, उसके नीचे वाला सेल भी सिलेक्ट करा, उसके नीचे वाला सेल भी सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी दबा दूंगा। कंट्रोल डी से क्या होता है, फिल डाउन हो जाता है। कंट्रोल डी फॉर डाउन, फिल डाउन, यानी कि ये इक्वल टू नीचे तक फिल हो जाएगा। क्लियर। तो असल में यहाँ सर ऊपर करना हो, ऊपर जाके आप यहाँ पे फिल अप कर दें। यहाँ से नहीं कर सकते यू? नहीं, कंट्रोल यू प्रेस करके देखते हैं, नहीं हो रहा। क्लियर। तो असल में फिल अप नहीं होगा यहाँ पे जो है ना आपका, इसमें फिल पे आके इसकी शॉर्टकट की नहीं है। 10 शॉर्टकट की जो है हमारे पास डाउन की है कंट्रोल डी, और फिल राइट की है कंट्रोल आर, और अप की नहीं है ना हमारे पास लेफ़्ट की है। क्लियर। तो असल में हम सिर्फ राइट और डाउन फिल कर सकते हैं। अप करना है तो आप ऊपर से करेंगे यहाँ से। क्लियर। अच्छा, तो इसको आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे हम फिलहाल। ठीक है। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, इनकी अलाइनमेंट भी सेंटर में दे देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे करना क्या है हमें, आप इक्वल टू 3 माइनस, क्लियर, इंटर दबाया, आंसर। क्लियर। अगर सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, जैसे कि 5 कर दूँ, तो यहाँ पे आंसर तो गलत आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? सेल से नीचे आना। हाँ, मैंने फॉर्मूले में जो बात लिखी हुई है वो उसी हिसाब से मुझे आंसर दे रहा है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में 3 माइनस 2 लिखा हुआ है। मैं क्या करूँगा, उस सेल का नाम दे दूँगा। उस सेल का नाम क्या है? B5 और D5 B5 और माइनस D5। माइनस D5। समझ में आ रहा है? असल में वो सेल हाईलाइट्स भी रहेंगे और कलर से ना, उसी कलर से। और जैसे ये ब्लू कलर से आ रहा है तो यानी कि वो वाला सेल है, ये रेड कलर से आ रहा है यानी कि वो वाला सेल है। क्लियर। इंटर दबा दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा तो अपडेट हो जाएंगी। क्लियर। इसी तरह से इक्वल टू और उस वाले सेल का क्या नाम है? B6 और D6। B6 में से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो अगर मैं ये चीज़ लगाऊंगा तो असल में इसका मतलब होता है एक्स। मैं क्या दूंगा यहाँ पे, ये स्टार देते हैं हम मल्टीप्लाई के लिए ना, स्टार। ठीक है। और 3 कर दूंगा, क्या? क्लियर। समझ में आया? तो अगर अब मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगा, ऐसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने चेंजेस करी तो अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि आपने सर इसका नाम नहीं लिखा था सर। कौन से सेल का? ये आपने D6 नहीं लिखा था, आपने B6 लिखा था, 5 लिखा एग्जैक्टली। जो असल में यहाँ पे मैंने जो है सारे सेल का नाम नहीं लिखा, मैंने असल में यहाँ पे 3 लिख दिया। क्लियर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नाम क्या है सेल का? D6। क्लियर। और इंटर दबा दूंगा, आंसर। इक्वल टू, अब क्या करेंगे, असल में अब आपको पता है क्या हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका नाम देखने में, सेल का नाम देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप सेल का नाम ढूंढते हैं भाई उसका सेल का नाम क्या है, उस वाले सेल का क्या नाम है। ठीक है। तो असल में एक्सेल तो आसानी के लिए है ना, मुश्किल हो रही है हमें फिर। तो असल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट अगर हम इक्वल, यहाँ पे अगर इस वाले सेल पे हम सेल का नाम देखना, अगर यहाँ पे जाएंगे तो फिर नाम देख के आएंगे, फिर यहाँ फॉर्मूला लगाना होगा, फिर दूसरे सेल का नाम देखना होगा, फिर उसमें भी प्रॉब्लम हुई है हमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट इक्वल टू लिख देंगे। इक्वल टू लिखने से क्या होगा, ये वाला सेल हमारा लॉक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमने जहाँ सेलेक्ट करा हुआ है ना कर्सर से, वहाँ पे सिलेक्शन लॉक हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया और अब हमें यहाँ पे जिस सेल का नाम लिखना है हम उस सेल पे क्लिक कर देंगे। किस सेल का नाम देना है, मैं इस वाले सेल का, इस पर क्लिक कर देंगे, वहाँ नाम लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर। और फिर हम डिवाइड करवा देंगे उसको दूसरे सेल से, जिस सेल को हमें डिवाइड करवाना है उस पर क्लिक कर देंगे, खुद ये नाम आ जाएगा। क्लियर। समझ में आ रहा है? तो इंटर दबाएंगे, आंसर। ये समझ में आई को मसला? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन समझ में आई? इसमें आगे चलें। सर इक्वल टू आपने यहाँ से क्या? जी, इक्वल टू यहाँ से लगाया। कोई मसला? ठीक है जी। तो आगे चलें, यहाँ पे रोक दें, आगे चलते हैं।
थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा ये समझ में आ रहा है? जी यस असल में कैलकुलेशन है बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। Yes. ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे कि हम हिसाब किताब लगा रहे होते हैं ना, इस तरह से नंबर लिख रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, यहाँ पे नंबर लिखा, इस तरह से ऐसे ही करते हैं ना। और फिर लास्ट में आके उसे टोटल कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। किस तरह से करूँगा टोटल में? इक्वल टू, अब 25 प्लस 98 ऐसे ही करूँगा ना, यस सर प्लस 65। अगर मैं इस तरह से करूँगा, सपोज मैंने जैसे टोटल कर ली, लेकिन अगर मैं ऊपर कुछ चेंजेस करता हूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पे अगर मैंने चेंजेस करी तो नीचे तो वो 98 वाला ही दे रहा है आंसर मुझे। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल का नाम दे दूँगा। कैसे? इक्वल टू लगाया, इस वाले सेल पे क्लिक करा, प्लस इस वाले सेल पे क्लिक करा, प्लस इस वाले सेल पे क्लिक करा, प्लस इस सेल पे क्लिक करा, प्लस। समझ में आ रहा है? यस सर अब लास्ट सेल के बाद प्लस नहीं लगाएंगे, एंटर दबा देंगे, वरना सिंटैक्स एरर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 261 आई गया, ये चीज़ समझ में आई। तो असल में हमने क्या करा कि इस सेल को प्लस कर दिया, इसमें इसको इसमें इसमें उसमें। अगर कोई चेंज करेंगे तो नीचे खुद ब खुद एग्जैक्टली असल में यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो नीचे अपडेट होती रहेंगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? जी उस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे, तो असल में आसानी से होगा जल्दी। सपोज अगर यही नंबर हमारे पास और भी हो, मज़ीद इतने हो और इतने हो, अब हम किस तरह से करेंगे? इक्वल टू उसी तरह से करेंगे। ऊपर जाएंगे, पहले ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार से कंटिन्यू कर सकते हो आगे, प्लस करेंगे अगला, प्लस करेंगे अगला। क्लियर? तो असल में आप फॉर्मूला बार की मदद से भी कर सकते हो काम, लेकिन असल में नंबर अभी भी मतलब कम है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा होता है तो शायद और ज़्यादा मुश्किल हो जाती। और एक्सेल तो हमारे लिए आसानी के लिए ना, तो यहाँ पे तो हमें इस जगह पे भी मुश्किल हो रही है। असल में यहाँ पे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जबकि हमें लॉजिक भी समझ में आ गई है कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, लेकिन हमें उसके हिसाब से भी टाइम कंज्यूम हो रहा है। मतलब आसान तो है लेकिन हमें टाइम कंज्यूम हो रहा है इसको कैलकुलेट करने में। असल में यहाँ पे ज़रूरी है यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, यहाँ नहीं कर सकता मैं, यहाँ कर सकता हूँ कैलकुलेट, ज़रूरी है यहाँ पे कैलकुलेट करूँ। अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रख के इक्वल टू लगा दूँ, यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूँ, आंसर नहीं आएगा? आंसर तो आ गया है। आंसर आ जाएगा ना, यानी कि कैलकुलेट हम कहीं पे भी रख के कर सकते हैं। क्लियर? तो असल में लेकिन कहीं पे भी रख के करूँ कैलकुलेट, लेकिन ये सारे नंबर मुझे उस सेल के अंदर लिखने होंगे, ऐसे ही होगा ना। तो असल में ये काम आसान करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है? असल में एडिशन का फॉर्मूला होता है, ये आपके पास आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एडिशन का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? सम। क्लियर? और सम का फॉर्मूला होता है, इसी तरह से हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन का भी एक फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कौन सा होता है? हमारे पास प्रोडक्ट। क्लियर? और हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का भी फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास कोई भी नहीं होता। एक्सेल में सब्ट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है? सब्ट्रैक्शन अगर आपने करनी है तो मैनुअली करनी पड़ेगी। और डिवीजन का भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, डिवीजन भी हम मैनुअली करते हैं। क्लियर? तो असल में हमारे पास एडिशन का फॉर्मूला सम होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है? तो असल में इसको तस्वीर नहीं खींचनी, इसको याद रखना है। ठीक है? तो असल में ये इसको याद रखना है। इसको हम किस तरह से फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ सिलेक्शन पे बात करनी पड़ेगी पहले ना, असल में फॉर्मूला यूज़ करने से पहले कि सिलेक्शन किस तरह की होती हैं। ठीक है? असल में सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं हम। सिलेक्शन हमारे पास जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक्सेल के अंदर हमारे पास दो तरह की सिलेक्शंस होती हैं। एक होती है हमारे पास क्या, यानी कि आपके लिए पार्टिकुलर सेल सिलेक्शन, यानी कि कुछ मखसूस सेल हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हमें ये वाला सेल चाहिए और हमने बोला ये वाला सेल चाहिए, यानी कि ये सेल और ये सेल चाहिए, हमें ये दोनों सेल चाहिए। क्लियर? मतलब जब हम दो सेल को डिफाइन करते हैं कि भाई हमें ये सेल चाहिए और ये सेल चाहिए, इसका मतलब बीच वाले सेल नहीं चाहिए, बस ये चाहिए डायरेक्ट। असल में इन दोनों सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करना है। इन दोनों सेल्स को एक साथ कैसे सिलेक्ट करेंगे? इस सेल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल दबा के करेंगे, दूसरे सेल पे क्लिक कर देंगे जो सेल चाहिए। इसी तरह से कंट्रोल दबा के अगेन दूसरे सेल पे क्लिक कर दिया और जो सा सेल चाहिए आपने उन सेल्स पे क्लिक कर दिया। क्लियर? कहलाती है पार्टिकुलर सेल सिलेक्शन, यानी कि आपने कुछ मखसूस सेल बताए और आपने उन्हीं को सेल्स को सिलेक्ट करा। क्लियर? तो में ये कंट्रोल की मदद से होती है। पहली सिलेक्शन है। क्लियर? तो पहली सिलेक्शन हमने पढ़ी, ऐसी समझ में आई।
इसकी मदद से सम का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला सिलेक्शन की मदद से लगता है। किस तरह से लगाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी है यहाँ मंगवाऊँ सर, कहीं पे भी मंगा सकता हूँ, तो असल में कहीं पे भी लगा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे लगा लेते हैं। असल में फैशन जो है वहीं पे लगाने का है। सम लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे हमें नंबर 1 देना है। नंबर 1 में हमें क्या देना है कि इक्वल टू, अच्छा फॉर्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे और फिर फॉर्मूले का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको रैंडम का फॉर्मूला मैंने वर्ड में बताया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे इक्वल टू लगाया और फॉर्मूले का नाम लिखा और फिर ब्रैकेट ओपन करा। क्लियर, बिल्कुल सादा ब्रैकेट जो हमारे पास होता है, ये नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा तो मैं थोड़ी रेंज कम कर देता हूँ ताकि ना मैं आसानी से आपको समझा सकूँ जूम करके। क्लियर, तो असल में इन सब नंबर को हमें यहाँ पे लिखना है सम करके। किस तरह से करेंगे, इक्वल टू फॉर्मूले के लिए और फिर फॉर्मूले का नाम क्या है, सम, और फिर ब्रैकेट ओपन होता है और ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर हम आर्गूमेंट्स लिखते हैं। असल में जैसे कि पैराग्राफ वाले फॉर्मूले में आपको बताया था 1 लिखेंगे तो एक पैराग्राफ आ जाता है, 2 लिखेंगे 2 पैराग्राफ आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी इक्वल टू लगाया, सम लिखा और इस 2 ब्रैकेट्स के अंदर हम आर्गूमेंट्स देंगे। इनको कहते हैं आर्गूमेंट्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है कि नंबर 1 दीजिए मुझे, तो ये आपको जो है फॉर्मूले की फॉर्मेटिंग भी शो करता है। जैसे ही आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे ना, फॉर्मूले का नाम लिखोगे, इक्वल टू लिख कर सम लिखोगे आप, और जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको नीचे फॉर्मूले की फॉर्मेटिंग शो करेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा किस तरह से। तो आसानी दे रहा है आपको ना ये कि आपने यहाँ पे नंबर 1 बताना है। यानी कि जैसे सपोज मैंने नंबर 1 बता दिया 25, मैंने यहाँ बोल दिया 25 है। और फिर नंबर 2 बताने के लिए, क्योंकि इसको अभी तक पता नहीं चला है कि मैंने नंबर 1 बता दिया है या अभी भी बता रहा हूँ वैसे। ठीक है, तो असल में जब मैं बोल दूंगा कि भाई नंबर 25 तक है, तो मैं नंबर 2 बताने के लिए क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा, कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा लिख के मैं दूसरा नंबर बताऊंगा। तो असल में प्लस लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सम का फॉर्मूला है ना, एडिशन का फॉर्मूला है, तो प्लस को ही लगाएंगे हम, कॉमा लगाएंगे और फिर नंबर 2 बता देंगे। नंबर 2 45 है मेरा, फिर उसको बताऊंगा नंबर 3। जैसे जैसे आप कॉमा लगाते जाएंगे नंबर बढ़ते जाएंगे। क्लियर, जितने भी आपके नंबर हैं आप उन सब नंबर को बता रहे हैं। जैसे मैंने 65 बोल दिया। ठीक है, और जब आपका लास्ट नंबर हो जाए आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, इंटर दबाएंगे तो ये उनका सम कर देते हैं। समझ में आया? सर उसमें और इसमें सर फिर इसमें भी मुश्किल नहीं होगी? अभी बात करते हैं ना। में लिखना है। अभी जैसे हल्के हल्के बताऊंगा ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो गए एकदम से। सर ठीक है, F2 दबाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, तो सम किस तरह से कर रहा है ये। अच्छा, तो हम यहाँ पे अगर कुछ अपडेट कर दें, जैसे कि सपोज में यहाँ पे मैंने ये सम तो कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ तो नीचे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसी तरह से मैंने करा है काम। असल में यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में मैं इन सेल्स का नाम दूंगा। नाम देंगे तो वही बात हो जाएगी आप जो बता रहे हैं। ठीक है, तो असल में सम के फॉर्मूले में बस बीच में प्लस लगेगा, कॉमा लगेगा। आपने ये बात याद रखी। ये नाम दिया, कॉमा लगाया, ये क्लियर। लेकिन टाइम उतना ही ले रहा है ये। ठीक है, लेकिन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सम कर देंगे इन सबका। क्लियर, तो असल में इस तरह से भी हो रहा है हमें। अब हम क्या करेंगे, हमें कॉमा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल, हमने अभी सिलेक्शन पढ़ी, पर्टिकुलर सेल सिलेक्शन, मैं कंट्रोल की मदद से करूँगा। किस तरह से, कंट्रोल दबा के रखा मैंने, ब्रैकेट ओपन करने के बाद कंट्रोल दबा के रखना है आपने, और जो से सेल्स आपने प्लस करना है आप उन सेल्स को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि सपोज मैंने ये वाला सेल प्लस करना है, ये वाला, और देख सकते हैं आपकी यहाँ पे कॉमा खुद ही लग जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो असल में ये सिर्फ उन सेल्स का आ रहा है जो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर सेल्स बताया। ठीक है, असल में मैं सारे सेल्स बता दूंगा तो सारे आ जाएंगे। कंट्रोल दबा के मैंने बोला याला सेल, ये थोड़ा और जल्दी हो गया, तो असल में फिर ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास पहली सिलेक्शन थी, जाना है आपने। और दूसरी सिलेक्शन एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। ये सेल सिलेक्शन समझ में आई, और उसकी वजह से सम का फॉर्मूला समझ में आया। इक्वल टू लगाना है आपने, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, आर्गूमेंट आपने कंट्रोल प्रेस करके दिए, ये सेल, ये वाला सेल, ये क्लियर, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर दबाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये कहलाती है पर्टिकुलर सेल सिलेक्शन। दूसरी आती है हमारे पास कौन सी, रेंज सिलेक्शन। ठीक है, दूसरी कौन सी आती है, दूसरी सिलेक्शन रेंज सिलेक्शन। क्लियर, जैसे सपोज मैंने बोला कि भाई मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सेल चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के सेल चाहिए, यहाँ से लेके अब यहाँ तक जितने भी सेल्स आ रहे हैं हम ये सारे सिलेक्ट करने हैं। कैसे करूँगा, ये मैंने कंट्रोल दबा के करा, अगर तो यहाँ से ये सिर्फ ये दोनों सेल सिलेक्ट करेगा। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के तमाम सेल चाहिए, इनके दरमियान जितने भी आ रहे हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ से बोला यहाँ तक के जितने भी इनके दरमियान सेल्स आ रहे हैं सारे चाहिए। मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूँगा और शिफ्ट दबा के रखूँगा। शिफ्ट से होती है रेंज सिलेक्शन, यहाँ से लेके मैंने बोला यहाँ तक के सेल्स, समझ में आया? या मैंने बोला यहाँ से लेके शिफ्ट दबा के रखा यहाँ तक के सेल,
या मैंने बोला यहाँ से लेके शिफ्ट दबा के रखा है यहाँ तक के सेल, समझ में आ रहा है? तो ये रेंज सिलेक्शन कहलाती है, ये चीज़ समझ में आई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रेंज सिलेक्शन की मदद से लगाते हैं। किस तरह से लगाएंगे? इक्वल टू लिखेंगे, फॉर्मूले का नाम सम, ब्रैकेट ओपन करा, और मैंने यहाँ पे अगर कंट्रोल दबा के दूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बोला, असल में सिर्फ ये दोनों नंबर्स को सम करेगा। ब्रैकेट क्लोज करूँगा जी, एग्जैक्टली, तो ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो यहाँ पे असल में इन दोनों नंबर्स को सम करा है इसने जस्ट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के बोलूँगा, शिफ्ट दबा के बोला मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर, वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेगा। समझ में आया? असल में रेंज में और कॉमे में क्या फ़र्क होता है? इंटर दबाते पहले, आंसर दबाते क्या हम जो कॉमे के साथ अगर हम देंगे तो कंट्रोल दबा के, रेंज के साथ देंगे शिफ्ट दबा के। क्लियर? असल में आप देख सकते हैं इसने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर्स का सम कर दिया। ये चीज़ समझ में आई? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बैठे बैठे। ये चीज़ समझ में आई? कुछ मसला? तो आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वल टू लिखा मैंने, सम लिखा, ये वाले सेल्स से लेके यहाँ तक सेल्स मैंने दिए और उनका ये सम कर देगा। तो असल में इस रेंज में होता ये कि हमारे पास यहाँ पे सेमीकोलन लग जाता है, और अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा तो ये 2 सेल आ जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पे इस तरह से रेशो का साइन जो हम सेमीकोलन भी कहते हैं ये लगाऊंगा तो 5 तक की रेंज होगी। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? तो जब वो कॉमा होगा तो कंट्रोल का वर्क। हाँ, आप इसमें तो असल में मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया आपको ना कि शॉर्टकट आप कंट्रोल शिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसे लिख भी सकते हैं। अगर आप माउस यूज़ नहीं कर रहे तो आप इस तरह से C2 से लेके शिफ्ट दबा के दिया हमने, यानी कि C2 से रेंज लेके 24 तक की रेंज। क्लियर? सॉरी, C8 तक की रेंज, C8 तक की रेंज, C9 पे तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्लियर? तो C2 से लेके C8 तक की रेंज उसमें बगैर उसके दे दिया मैंने शिफ्ट के। क्लियर? रेंज हम डबल कॉमा से बताते हैं, इससे सेमी कॉलम से। क्लियर? यहाँ पे क्लास रोक देते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं फिर।